श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सात में से किसी भी एक स्थान पर ये एक दीप यदि आप प्रज्वलित करोगे तो आपकी जो कामना है, चाहे वो धन से संबंधित है, चाहे वो संतान से संबंधित है, या फिर आपकी कोई भी विशेष कामना क्यों ना हो, वह पूर्ण होगी। कैसे करना है आपको ये उपाय? इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि वैकुंठ चतुर्दशी, जिस दिन भगवान विष्णु कार्यभार संभालते हैं सृष्टि का, उस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप 5 दीपक वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपनी कामना करके प्रज्वलित कर देते हैं भगवान शंकर के मंदिर में घी के दीप, तो आपको कार्तिक का पूरा महीना है उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। चाहे आपने कार्तिक के बचे हुए दिनों में दीप प्रज्वलित किया हो या ना किया हो। तो यदि आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वह कामना, और जिस कामना से आप प्रज्वलित करोगे, वह भी पूर्ण होती है। अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। तो क्या है वो उपाय? वो है एक दीपक उपाय जो गुरुजी ने बताया। और क्या बताया? ये एक दीपक आपको 7 स्थान में से किसी भी एक स्थान पर प्रज्वलित करना है, और प्रज्वलित प्रतिदिन करना है 1 वर्ष का नियम धारण करके। किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आपसे ये नियम टूटे। प्रतिदिन करना है। और कब करना है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने का जो समय है, उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। अब प्रदोष काल में उपाय करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है, और प्रतिदिन करना है, 1 साल तक करना है। चाहे आपको धन की समस्या हो तो भी आप कर सकते हैं, कोई विशेष कामना हो तो भी आप कर सकते हैं, और आपकी कोई ऐसी इच्छा जो कई वर्षों से रुकी हुई है वो भी क्यों ना हो, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो करना कैसे है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? दीप प्रज्वलित कर देना है। अब यदि आपकी इच्छा संतान प्राप्ति की है और वंश वृद्धि की है, तो आप लंबी बात का इस्तेमाल करें दीपक में। और ज़रूरी नहीं है कि दीपक में आप ढेर सारा घी डालें। गुरुजी ने कहा है कि आप केवल बात गीली करके, यानी कि बात को भिगोकर घी में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। संतान और धन के लिए लंबी बात, बाकी सभी कार्यों के लिए गोल बात का इस्तेमाल करें। अब ये 7 स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान तो आप देख ही रहे हो, ये जो भगवान शंकर का मंदिर है, ये है वो पहला स्थान। दूसरा स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, जो आपका घर है उसका मुख्य द्वार। और इसके बाद है 5 वृक्ष, पंचवृक्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। ये 5 वृक्ष है आंवला, पीपल, वट वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और शमी वृक्ष। तो ये जो 5 वृक्ष, इन 5 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या फिर भगवान शंकर के मंदिर में, या फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर, जिस भी जगह का आप नियम लो, चाहे आज से लो, कल से लो, परसों से लो, उस जगह का नियम लेकर आपको उसी स्थान पर प्रतिदिन उसी समय प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करना है। आपने यदि शिव जी के मंदिर का नियम लिया है तो फिर आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है। आपके घर में कोई ये 5 वृक्ष में से एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे का नियम लिया है कि मैं यहाँ दीप प्रज्वलित करूँगा या करूँगी, तो आपको वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है। और आपने यदि आपके मुख्य द्वार का, यानी आपके घर के मुख्य द्वार का नियम लिया है, तो आप फिर वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करना है। फिर संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो भी आप इस दीप को प्रज्वलित करें, और यदि संतान प्राप्ति के लिए ही करना चाहते हो तो फिर दीप प्रज्वलित करते समय तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम जरूर ले। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।